ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को सबसे पहले वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत की पूजन विधि शेयर कर रही हूं। अगर आप घर पर गमले में बरगद का पेड़ पौधा लगा करके पूजन करते हैं या आप वट वृक्ष के पास जाकर वट सावित्री व्रत पूजन करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, क्या सामग्री चाहिए होगी, बहुत ही सरल विधि से कम सामग्री के साथ ये पूजन विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत देखिए एक सुहाग का व्रत है। इसके लिए हमें बहुत पूरे साल इंतजार रहता है, तो पूजन विधि की तैयारी भी हम करते हैं। तो इस तरह से घर में अगर आप करेंगे तो एक बरगद का पौधा आप ले आए, गमले में लगा लें, कोई तना भी आप ला सकते हैं। पूर्व की दिशा रख ले, पूर्व या उत्तर की ये दिशा है। स्थान को सबसे पहले पवित्र कर लेते हैं। अपने आप की शुद्धि, जैसे आपने स्नान कर ली है, स्नान करने के बाद अपनी शुद्धि होती है। स्थान जहां पर हम पूजा कर रहे हैं, आचमन से यहाँ पर गंगा जल छिड़क करके स्थान को हमने शुद्ध कर लिया। यही विधि देखिए आप बरगद के पेड़ के पास जाकर करेंगे ना, तो वहां भी गंगा जल छिड़क करके उस स्थान को जहां पर आप पूजन करेंगी पहले सबसे पहले शुद्ध कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक रंगोली बना लेनी चाहिए। हम घर पर पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस गमले को रखने के लिए चावल का आटा बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजन में रंगोली बनाने के लिए। तो चावल का आटा यहाँ पर मैंने लिया है। एक अष्टदल कमल में बना लूंगी और उसी पर जो ये बरगद का पौधा है उसकी मैं स्थापना करूंगी। और फिर विधि विधान से आज की पूजा देखिए सावित्री माता सत्यवान की होती है, ब्रह्मा जी सरस्वती जी की होती है और गौरा गणेश की पूजा तो देखिए हम हर पूजन में करते हैं। तो अष्टदल कमल देखिए बनके तैयार है। अब इसी पे इस पौधे को, जो बरगद का पौधा है, इसे स्थापित कर पूजन विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम दीप देव का आह्वान करते हैं। तो एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं अग्निकोण पर, मतलब आपके दाहिने हाथ पर दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए। चावल का अक्षत दिया है, मिट्टी का दिया देखिए मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। घी का दीपक है, आप तिल के तेल का लगा सकते हैं। ये इसीलिए मैंने जैसा बताया कि आप बरगद के पेड़ के पास जाकर जब पूजन करेंगे ना, तो इन्हीं सामग्रियों के साथ आप कर लेंगे। अब आज का जो कलश होता है, जल कलश जो आप बनाते हैं, वो होता है मिट्टी का कलश। ये कलश हम वहीं बरगद के पेड़ के पास छोड़ देते हैं। कलश देखिए बहुत बार बताया है, दीप कलश बनेगा। और यहाँ पर देखिए दीप कलश के लिए भी आप जो आसन देंगे वो चावल का दे लें। नव पल्लव मैंने यहाँ पर लगाया है, सब में टीके लगा दिए हैं। घी का आप दीपक लगा लें, दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम कलश देव का पूजन करके या सभी देवताओं का साथ में पूजन करके अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। कलश की सामग्री मैंने कई बार आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसके बाद में देखिए अब पूजन करके हम कलश देव का, सभी देवताओं का इसमें हम आह्वान करते हैं। तो कलश में सभी देवी देवताओं का हमने आह्वान कर लिया, हमने दीप देव का यहाँ पर आह्वान कर लिया। अब इस पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अब सबसे पहले बरगद के पौधे को आपको सिंचित करना है। बरगद के पेड़ के पास भी जाते हैं तो हम यही करते हैं, शुद्ध गंगा जल ले लें, आप किसी भी पात्र में लेकर जा सकते हैं, सिंचित करें। आज के दिन देखिए दूध से सिंचित करना अमावस्या की तिथि में हम सभी जानते हैं बहुत ही सुंदर एक उपाय है। तो आज अपने वट सावित्री व्रत में भी पूजन में आप ऐसा जरूर करें। संकल्प ले लें। संकल्प के लिए एक पान का पत्ता, देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप हाथ में भी फूल सुपारी लेकर के संकल्प लीजिएगा जरूर। वट वृक्ष के पास जाकर कर रहे हैं। ये है ऐपन, चावल का घोल है, उसमें हल्दी मिला दी है। किसी भी सुहाग भाग की पूजा में ये जरूरी होता है, किसी भी पूजन में हमारे यहाँ उपयोग में लाते हैं। इसके थापे लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। अब देखिए आज की पूजा में जब हम गणपति का आह्वान करेंगे, आप बहुत ज्यादा कुछ ना करें, लेकिन गणपति का आह्वान जरूर करना चाहिए किसी पूजन में। तो एक सुपारी का गणपति वहीं पर बरगद की पेड़ के नीचे बरगद का एक पत्ता लें, आप सीधे वहीं पर रख सकते हैं। यहाँ पर अक्षत का आसन दिया है मैंने। और उसके बाद में मैं इन्हीं में गणपति का ध्यान करके उनका आह्वान कर लेती हूँ। तो सर्वप्रथम गणपति का भी आप पूजन कर लेते हैं, तो इन पर भी हमें जल का छिड़काव, मतलब उनका भी स्नान का भाव करना है। वस्त्र देखिए यहाँ पर हमें कच्चे सूत का दे सकते हैं, आप पीले रंग के कपड़े का वस्त्र दे सकते हैं बरगद के वृक्ष को, आप चुनरी लेकर जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे सूत का वस्त्र दिया है, तो कच्चे सूत का वस्त्र दें। सफेद कच्चा सूत है, रंग लिया है थोड़ा सा, आप कलाबे का भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्र का आपने भाव कर लिया। अब पूजा को आगे बढ़ाते हुए जो भी, जैसे कि आप ले जाते हैं चंदन, ले जाते हैं अक्षत, ले जाते हैं
उसके बाद में हम फूल अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से अक्षत से किसी पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, अक्षत अर्पित कीजिए, इसके बाद चंदन का टीका लगाइए। आज के पूजन में क्योंकि हम देवियों का भी पूजन कर रहे हैं और देवताओं का भी कर रहे हैं, तो आज की पूजा में आपको रोली भी, सिंदूर भी, हल्दी, इन सभी चीजों का उपयोग करना चाहिए। गणपति को देखिए हम सिंदूर भी अर्पित करते हैं, माता सावित्री को सिंदूर अर्पित करेंगे और क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही हम सभी का पूजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोली भी लगाइए, सिंदूर भी लगाइए और हल्दी भी अर्पित कीजिए। तो इस पूजन में देखिए इस प्रकार से आपने अब रोली, कुमकुम, जो भी तिलक की सामग्री लेकर गए, आपने तिलक कर लिया सभी देवी देवताओं के नाम पर, माता सावित्री, सत्यवान, यमराज के नाम पर। अब जो वट वृक्ष है उसको भी टीक देना होता है, मतलब उसमें भी तिलक कर दीजिए। अब क्योंकि छोटा पौधा है तो देखिए मैं हर पौधे में यहाँ पर तिलक कर रही हूँ। अब आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजन करेंगी तो आप तने में वहीं पर 8 टीके, 108 टीके, जितने भी आप टीकना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी देखिए अर्पित कर रही हूँ, किसी भी पूजा में शुभता की निशानी होती है तो सुहाग की पूजाओं में हल्दी जरूर अर्पित करनी चाहिए। आज देखिए वट वृक्ष का जो पौधा होता है, पत्ता होता है, उससे श्रृंगार भी सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। तो देखिए कहानी तो ऐसी है कि एक जो बड़ के पत्ते हैं उसकी माला बनाकर पहने, आभूषण मानकर, लेकिन आप कुछ भी पहन सकते हैं। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए अगर आप ले जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है। अब ये है संकल्प का पान का पत्ता। तो संकल्प के पान के पत्ते पर एक सुपारी, फूल, अक्षत रख करके हमें संकल्प किसी भी पूजन में कर लेना चाहिए। तो ये आप शुरू में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी देर बाद किए, मुझे याद आया कि संकल्प नहीं लिया है। अब जो भी फूल माला आप लेकर आए हैं वट वृक्ष को, वो अर्पित कीजिए। यहीं पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करके एक ही माला देखिए मैंने अर्पित कर दी है। अब सावित्री माता का, सत्यवान का, यमराज का, ब्रह्मा जी का, सरस्वती माता का ध्यान करके अर्पित कीजिए। अपने जो भी आपने कलश की स्थापना की है उनमें अर्पित कीजिए। यहाँ पर लाल फूल, गुड़हल के फूल मिल जाए तो गणपति के लिए, माता सावित्री के लिए तो लाल फूल अर्पित कीजिए, जो उपलब्धता हो। अब बारी आती है भोग की। तो भोग देखिए घर से बनी हुई मिठाइयों का भोग आज लगता है, अगर नहीं लगा रहे तो कोई भी बाहर की मिठाई एक ले सकते हैं। बाहर में जो भी अभी बनी बनाई मिठाइयां होती हैं दूध से, सीजन के फल ले लें, 2 ऋतु फल ले लें, 5 ले लें, जैसी आपकी इच्छा है वो आप लेकर के वट सावित्री व्रत में पूजन कर सकते हैं। चना, काला चना बहुत ज्यादा महत्व रखता है, तो काले चने का भोग अर्पित करते हैं हम बायने में देते हैं सास को, हम दान स्वरूप देते हैं, हम कथा में सुनते हैं हाथ में लेकर, हम जो फेरी लगाते हैं, बहुत महत्व होता है। इसके बाद दीपक, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो मैं वट वृक्ष के पास जाकर पूजन करूंगी वही चीजें, तो मिट्टी के 5 दिए अर्पित मैं कर रही हूं, आप चाहे तो 2 ही लगाएं। अब इसके बाद बारी आती है माता सावित्री का, हम पूजन कर रहे हैं, उनसे सौभाग्य मांग रहे हैं, सुहाग मांग रहे हैं, तो सुहाग सामग्री 16 ले लें, 11 ले लें, आप चाहे तो 5 ही ले सकते हैं। ये सुहाग सामग्री आप उपयोग में ला सकते हैं, आप ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं, या अपनी सासू माँ को बायना स्वरूप जब उनसे आशीर्वाद में आप उन्हें भी दे सकते हैं। शादी का सिंधौरा बहुत जरूरी है आज के पूजन में भी, जैसे तीज में, करवा चौथ में, तो शादी का सिंधौरा जरूर पूजन स्थल पर आप रखें, आप लेकर जाएं, या आप घर में पूजन कर रही हैं तो घर में पूजन स्थल पर आपको रखना चाहिए। इसके बाद आज की पूजा में बहुत महत्व होता है परिक्रमा का, फेरी का। बरगद के पेड़ की हम फेरी लगाते हैं, 8 फेरी, 11 फेरी, 21 फेरी, जैसी आपकी इच्छा, 108 फेरी तक लगाई जाती है। फेरी के लिए ये मैं चने के दाने लेती हूँ, 8 चने के दाने लिए मैंने। अब हर फेरी में 1 चने का दाना मैं गिराती जाऊंगी और उसके बाद 1 फेरी, उस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि पूर्ण हो गई है। फेरी के समय एक चीज आपको ध्यान देनी है कि कभी भी आपके कच्चे सूत में कोई गांठ ना आए। पहले से एक ऐसी रील ले लें या पहले से गोला बना लें कच्चे सूत का। एक फेरी आप दें, उसके बाद में फेरी के समय आपको बांधना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आपने एक छोर पर छोड़ दिया अपना कच्चा सूत, एक फेरी पूरा करने के बाद हमें एक चना वहां पर, कच्चा जो चना हम लेकर गए हैं भिगोए हुए, एक चना वहां पर हमें बरगद के पेड़ पर छोड़ देना है। इसी प्रकार करते करते हमें 7 फेरियां लगानी है। आप चाहें तो 11 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, और आपने हर बार जो आपने हाथ में चना लिया हुआ है, चने से ही हम फेरी लगाते हैं वट सावित्री व्रत में, तो वो आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको बिना गांठ के, बिना किसी बाधा के अपनी 8 फेरियां मैंने पूरी की। और ये 8वीं फेरी में जो कच्चा सूत है, ये देखिए आखिरी चना है, इसको मैंने वहां पर अर्पित किया, और ये जो कच्चा सूत है इसको तोड़कर वहीं पर छोड़ देते हैं।
फेरी जब भी हम लगाते हैं तो कच्चा सूत को बांधा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आपकी फेरी पूर्ण हुई। अब आपने भोग अर्पित कर दिया है तो ये मुख शुद्धि का पान, देखिए मैं अर्पित करती हूँ, जरूरी नहीं है। आप 2 पान के पत्ते मंगा लें, एक संकल्प के लिए और एक मुख शुद्धि के लिए। तो आप मुख शुद्धि का पान का पत्ता अर्पित कर दें। पूजा में जो कमी रह जाती है उसके लिए हम कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करते हैं। तो एक दक्षिणा आपको वहां पर बट वृक्ष के पास में या घर में पूजन कर रहे हैं तो रखना चाहिए। अब देखिए, सिंधौरा मैंने बताया आपको लेकर जाना है। अब इससे हम माता सावित्री से सुहाग ले लेते हैं। तो 5 बार इस प्रकार अपने सिंधौरे से माता को सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग को आपको भर लेना है। इसे ही कहते हैं सुहाग लेना, जो हर सुहागन महिलाओं के लिए उनके व्रत में, सुहाग का जो व्रत होता है, जरूरी होता है। अब हम पढ़ लेते हैं व्रत की कथा। तो हाथ में 8 चने लिए हैं मैंने, काले चने, और 8 चने लेकर ही व्रत की कथा को मैं पढ़ती हूँ। आमतौर पर यही नियम है, चने ही लेकर, जिस भी व्रत में देखिए जिस भी अन्न का विधान होता है हाथ में वही लेकर व्रत कथा पढ़ी जाती है। तो व्रत कथा के लिए आपने जब व्रत कथा संपन्न कर लेनी है, उसके बाद जो हाथ के ये चने हैं आपके, वहीं वट वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है, वहीं पर आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से अब आपने व्रत की कथा जो है संपन्न कर ली। आप कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आज के पूजन में देखिए पंखे, बांस का बहुत, वंश वृद्धि के लिए भी हम माता सावित्री सत्यवान की पूजा करते हैं ना, तो बांस के पंखे का बहुत महत्व है। तो बांस के पंखे से आपको हवा करनी है, और इसी बांस के पंखे को आप जब घर लेकर आएंगे ना, तो पति पूजन किया जाता है कई क्षेत्रों में, क्योंकि पति के हाथ से व्रत खोला जाता है, उनको भी हवा करेंगे और उसके बाद में उन्हीं के हाथ से व्रत को खोलेंगे। तो सिंधौरा आपने जो खोलकर रखा है, कई लोग खोलकर रखते हैं, तो वो बंद करके और माता के चरणों में अर्पित करके सिर पर लगा करके रखते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पूजन विधि होती है वट वृक्ष के पास जाकर, या आप घर में कर रहे हैं, इसी प्रकार से देखिए पूर्णता से संपन्न हो जाती है। अब इस प्रकार से आपने अपने लिए माता सावित्री से आशीर्वाद मांगना है कि आपका सुहाग भी अखंड बना रहे, आपके सुहाग की दीर्घायु हो, उन्नति तरक्की रहे, वंश वृद्धि हो। और उसके बाद में जल छोड़ करके इस पूजा को, जब कोई भी पूजा हम संपन्न करते हैं ना, तो आचमन करके जल छोड़ करके हम उस पूजा को संपन्न कर लेते हैं। इस कलश को आपको वहीं छोड़ देना है, दीपक मिट्टी का है वहीं छोड़ देना है। आप चने को दान में दे सकते हैं वहीं पर, या आप घर लाए तो सास को बायना दे दें। जो सुहाग की सामग्री है, जैसे मैंने बोला, सास को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आपने ये जो भोग लगाया है परिवार सहित आप मिल बांट के खा सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें आप दान में भी दे सकते हैं। तो आज की पूजा इसी प्रकार संपन्न होती। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।